अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं तहसीन यूसुफ। भीड़ा रोड में पुलिस एहलकारों को मुफ्त खाना न देने पर होटल मालिक रियाज भुट्टो पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। होटल में तोड़फोड़। मुतासिर होटल मालिक का कहना है कि पुलिस एहलकार सईद हैसबानी और दिलदार कलोड़ों ने खाना खाने चाय पीने के बाद पैसे मांगने पर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया और झूठे केसों में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने भिरिया रोड टू पक्का चांग लिंक रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाजी रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि वाकये का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। मीरपुर माथेलो के करीबी गांव जहानपुर शरीफ में इमाम बारगाह सैयद अमीर बख्श के सामने सबील चलाने के वक्त मुल और लांघा बरादरी के दरमियान तसादुम एक नौजवान जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों का कहना था कि मुल और लांघा बरादरी की सबील चलाने पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में राजा मुल जहाँ बहक हो गए। वाकये की तहकीकात जारी। ठट्ठा के इलाके जमपेर के करीब गोगड़ू मकान के रिहायशी कोहिस्तान के मकीनों ने बासर वडेरे और मुबैना लैंड माफिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बासर वडेरे ने हमारे घरों पर धावा बोलकर 3 माजूर बच्चों के बाप लोंग जाकरों को तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया, हमारे घरों को तोड़ दिया और हमें हिरासा किया गया। बासर वडेरे की बदमाशी पर मुतासरा गाँव के रिहायशियों ने मुएब अली शरीफ, मूसा खैरो, अली नवाज और दीगर की सरबराही में जमपेर के करीब गोगड़ो पीर दरगाह मकाम पर एहतजाज किया। मुतासरा अफराद का कहना है कि बासर वडेरा अपने गनमैन के हमरा हमारे गांव पर धावा बोल दिया और हथियारों के जोर पर हमारे घरों को तोड़कर पूरे इलाके में खौफो हिरास फैला दिया। मुतासरा अफराद ने कहा कि पुलिस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो हजारों गांव वालों के साथ मिलकर कौमी शाहराह और सुपर हाईवे पर धरना दिया जाएगा। मुल्क भर की तरह भवाना में भी मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों और शबी जुलजना का सिलसिला जारी। आज ए कैटेगरी का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीरनवाला से बरामद हुआ। मातमी जुलूस में मुहिबाने अहले बैत की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुआख्वानी और सीना को भी करके नवासे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़का को परसा पेश किया गया और उनके साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। जुलूस के रास्ते में नियाज का एहतमाम किया गया, जबकि पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाई गईं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह पीरनवाला पर इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौका पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। इस मौका पर डीएसपी मोहम्मद हयात सरगाना का कहना था कि जुलूस के आगे पीछे पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जबकि खवातीन के जुलूस के लेडीज कांस्टेबल्स तैनात की गई। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मौसर इकदामात किए गए हैं। काजी अहमद ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में शोहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में फकीर रसूल बख्श उनड़ के पर आग के टांडों शोलों पर गुलजार मातम अजादारों और मोमिनीन की जानिब से किया गया। इस मौका पर तहरीक जाफरिया के रहनुमाओं सरदार जाम फिरोज उनर, नवाबजादे जाम शहजोर उनर, नवाबजादे जाम नौरोज खान उनर और मौलवी अमीर हुसैन साइदी के साथ दीगर सैकड़ों मोमिनीन अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात किए गए थे। सखर रोडी करबला मैदान में अजादारों के पहुंचने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों से आए अजादारों के लिए नियाज और सबीलों का एहतमाम किया गया। डीआईजी जावेद सुनहारो जिस्कानी ने रोडी करबला मैदान का जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद A1 टीवी के ब्यूरो चीफ नदीम अब्बासी से। जी नदीम अब्बासी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सखर रोडी के मकाम पर कदीमी मातम जो निकाला जाता है, मुल्क भर से ज़ायरीन का आने का सिलसिला शुरू हो गया। सखर डीआईजी जावेद जिस्कानी और एसएसपी सखर सिंगार मलिक ने भी जाए वकुआ का दौरा कर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनको चेक किया और वहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ये यकीन दिलानी गई कि आपके जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उसको फुल प्रूफ किया गया है। यहाँ पर किसी भी अफराद को बग़ैर चेकिंग के जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। और डीआईजी सखर जावेद जिस्कानी साहब ने ये बताया कि यहाँ पर जो सेल कायम कर दिए गए हैं, डीआईजी जावेद जिस्कानी और एसएसपी सखर, हम यहाँ पर ख़ुद बैठकर लोगों के मसले सुनकर उनके मसले फ़ौरन हल किए जाएंगे अगर कोई भी परेशानी में मुब्तला होगा। जी
کے حوالے سے عزاداری جاری قدیمی جلوس عباس علمدار امام بارگاہ حسینی سے برآمد، سیکیورٹی کے انتظامات سخت، جلوس کی جانب آنے جانے والے راستوں کو خاردار تاریں لگا کر سیل کر دیا گیا، مختلف چوراہوں میں سبیل کے بندوبست کیے گئے۔ امام بارگاہ حسینی سے برآمد ہونے والا قدیمی جلوس عباس علمدار مختلف چوکوں چوراہوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینی میں اختتام پذیر ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کے جلوس کے موقع پر محکمہ صحت کے سٹاف بما ایمبولنس کی ایمرجنسی ڈیوٹی لگائی گئی۔ نواب علی محمد شہر کا مین ٹرانسفارمر خراب، بجلی بند، پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی اور محرم الحرام کے سلسلے میں سبیلے لگانے والے مومنین سخت پریشان۔ شہری ایکشن کمیٹی نواب علی محمد کے صدر یوسف رند اور نیشنل پریس کلب کے صدر منظور بھگیو نے اے سی ہیسکو سرکل نواب شاہ سے ملاقات کر کے نواب علی محمد شہر کی بجلی بحال کرنے کی اپیل کی، جس پر اے سی نواب شاہ ایس ڈی او سب ڈویژن قاضی احمد کو نواب علی محمد شہر کی بجلی بحال کرنے کی ہدایت کی۔ علاقائی مکینوں نے ہیسکو چیف سے مطالبہ کیا کہ نواب علی محمد شہر کا رند کالونی کا جلا ٹرانسفارمر جلد تبدیل کر کے بجلی چلائی جائے۔ دادو شہر کے قریب پھیل جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو آنے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں دادو سے نمائندہ A1 ٹی وی اصغر خان ملا سے۔ جی اصغر خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی، میں ابھی موجود ہوں دادو کے قریب۔ یہ سڑک ہے کلجی شہر کی طرف جاتی ہے، تو اس سڑک کی تمام حالت خراب ہے، اور یہاں سے گزرنے والے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس سڑک کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس روڈ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ ہے کہ جو ایم پی ایم این اے ہیں، ان کی جو اپنا نواز جو پالیسی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے حالات ایسے ہیں۔ جتنی بھی بلڈنگیں بنتی ہیں یا روڈ بنتے ہیں، بالکل یہ مین روڈ سیتا مین روڈ ہے، تو یہ اس طرح تباہ لگے پڑے ہیں۔ ایک سال بھی نہیں چلتے، جب نئے ٹھیکیدار آتے ہیں روڈ بنا کے جاتے ہیں، ایک سال میں یہ اکھڑ جاتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کی حالت، یہاں آگے شوگر مل ہے، وہاں آبادگاروں کی کٹوتی ہوتی ہے، 10 روپیہ فی من پہ کٹوتی ہوتی ہے، 400-500 من کی ایک ٹرالی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے ایک آبادگار کے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں نے سنا تھا کہ 10 کروڑ روپے آبادگاروں کے شوگر مل کے پاس جمع ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ ابھی یہ روڈ کی حالت ہے، وہ ان کی شوگر مل کی ایریا میں جو بھی روڈ ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ جو بھی یہاں بی ایچ پی کمپنی ہے جہاں وہ تیل نکلتا ہے، ان کی ایریا میں جو بھی وہ روڈ سے اسکول وغیرہ وہ پبلک کو فیسیلیٹ کریں، اور وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی باتیں، ان کا کہنا ہے کہ دادو ڈسٹرکٹ ہائی ویز اور دادو پروفیشنل روڈز کھاتے کو اربوں روپے کی رقم ملتی ہے کہ یہاں کے نئے سے روڈ کی تعمیر اور مرمت کی جائے، مگر یہاں ٹھیکے سیاسی لوگوں کو دینے، کمیشن وصولی کرنے اور دوسرے سبب یہاں صحیح کام نہیں ہوتا، نگرانی نہیں کرتے افسران، تو یہ روڈ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کی نئے سر سے تعمیر کی جائے۔ بٹھیرو روڈ پر ناکے سٹاپ پر واقع پیٹرول پمپ پر نوجوان صدف شیخ کی پراسرار طور پر گولی لگی ہوئی لاش برآمد۔ لاش کو دیکھ کر پمپ کے دیگر ملازمین اور ورثاء کو اطلاع دی، جس کے بعد ورثاء اور پولیس پہنچ کر پمپ کو اپنی تحویل میں لے کر انکوائری شروع کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ نوجوان جو کہ پمپ پر ملازم تعینات تھا، لاش اور کمرے میں صوفہ پر پڑی ہوئی تھی اور سامنے فرش پر ریپیٹر پڑا ہوا تھا۔ نوجوان کو سینے میں گولی لگی جو دل سے کراس کر کے باہر نکلی۔ جائے وقوع سے اسلحہ اور لڑکے کا موبائل فون اور پمپ کے دوسرے مینیجر کے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ ملازمین کو بھی حراست میں لیا۔ انکوائری جلد ہی مکمل کریں گے، جبکہ پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ ہم ورثاء کے ساتھ ہیں، جس طرح وہ انکوائری کروانا چاہتے ہیں ہم کروانے کے لیے تیار ہیں۔ پولیس اور ورثاء سے تعاون کریں گے۔ رکن قومی اسمبلی MNA ایاز شاہ شیرازی بھی جائے وقوع پر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لواحقین کے ساتھ ہوں۔ پولیس کو کہا جلد از جلد تفتیش مکمل کر کے قاتل کو گرفتار کریں۔ IG سندھ اور DIG سے بات کر کے ایک مزید اور انکوائری ٹیم تشکیل کی درخواست کی ہے۔ اصل فورنسک رپورٹ بھی جلد آئیں گی۔ نوجوان کی جنازہ نماز بھی سجاول میں ادا کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔
साहिवाल में शहदाए करबला की याद में हर आंख अश्कबार है, फिजा सोगवार है। इनकी प्यास भूख को याद करते हुए साहिवाल में भी जगह जगह पानी की सबीलें लगा दी गई और लंगर का भी खसूसी एहतमाम किया जा रहा है। इस हवाले से नुमाइंदा A1 TV अमान हशमत से बात करते हैं एक सबील पर। जी अमान हशमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह सहीवाल में भी शहदाए करबला की याद में शबील लगाई गई है, लंगर खाने खोले गए हैं। इस टाइम मैं एक शबील पे मौजूद हूँ और हमारे साथ शबील लगाने वाले मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो कितने साल से शबील लगा रहे हैं। ये जब बताइएगा। से मैंने होश संभाली मैं देख रहा हूँ मेरे बुजुर्ग यहाँ पे शबील लगा रहे थे और इसी तरह हम भी शबील लगा रहे हैं। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यहाँ पे शबील का इंतज़ाम किया जाता है और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम होता है जिसमें हलीम और नान होते हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी अगली नस्लें भी ता क़यामत ये शबीलें लगाती रहेंगी और ये इत्माम होता रहेगा। मौला पंजतन पाक के सदके ये इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी कि ये शहदाए करबला की याद में जारी व सारी रहेगा। राजनपुर के तहसील रुझान में रूद कोही और दरियाई पानी की सैलाब की वजह से मकामी आबादी के फसलात को काफी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब इलाके में बच्चों में डायरिया वबा फैलना शुरू हो गया। मुतअद्दिद बच्चे डायरिया का शिकार हो गए हैं। अभी तक यहां पर ना कोई फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया और ना ही कोई रेस्क्यू की जानिब से ताहाल कोई इंतजाम किए गए। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। पानी के तेज बहाव से आबादी को जानी और माली शदीद नुकसान का खदशा। बस्ती अब्दुर्रहमान के मकीनों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज करते हुए कहा कि इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद भी कोई मदद को नहीं पहुंचा। हमारे घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। जिलाई और तहसील इंतजामिया मंजर आम से गायब है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि हमारी माली मदद की जाए और इलाके फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाए। हासिलपुर में 8 मुहर्रम हराम गाजी अब्बास अलमदार शबीजुल जना का रिवायती जुलूस मरकजी इमाम बारगाह राजा शौक से बरामद हुआ। जुलूस में अजादार इमाम हुसैन नोहा ख्वानी के साथ साथ सीना कोबी भी कर रहे थे। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील कहूटा में भी असातिज़ा का एहतजाज। सरकारी असातिज़ा का कहूटा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। उन्होंने रावलपिंडी में होने वाले एहतजाज में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई और CEO की तब्दीली का मुतालबा किया। नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन राजा तैमूर की क़यादत में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए उन्होंने गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रावलपिंडी आजम काशिफ को फौरी तब्दील करने का मुतालबा करते हुए कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते स्कूल्स की तालाबंदी रहेगी और क्लर्क कलम छोड़ हड़ताल पर रहेंगे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर मेल फीमेल असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाद अज़ान रैली निकाली गई। असातिज़ा ने प्ले गार्ड्स उठा रखे थे जिसमें CO आजम काशिफ को तब्दील करो, करप्ट CO नामंजूर नारे दर्ज थे। चनीगोट ओज शरीफ में 8 मुहर्रम हराम का मातमी जुलूस ओज मोगला इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ सदर बाजार, शम्स महल और गिलानी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका मातमदारी, नुहा खानी और जंजीर जनी सदर बाजार में करेंगे, जहां पर सफाई सुथराई के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जुलूस के रास्तों पर आम ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेंगे। जुलूस के तमाम खारजी दाखिली रास्तों पर खारदार तारें लगा दी गई और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। A1 TV से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।